तो आज होगी ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता। जिनेवा में दोनों देशों के बीच ये बैठक होनी है। परमाणु मुद्दे पर दूसरे दौर की यह वार्ता है। बातचीत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है कि ईरान डील करना चाहता है। ये राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। ईरान एक टफ नेगोशिएटर है, ये राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। इससे पहले एक दौर की बातचीत हो चुकी है, बहुत सकारात्मक वो बातचीत नहीं थी। खुद ईरान द्वारा यह कहा गया था कि इस बातचीत के बावजूद वो प्रतिबंध और लगाए गए और जो पहले थे वो हटे भी नहीं। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिकार लिंडसे ग्राहम का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर कुछ हफ्तों में फैसला हो जाएगा, ये लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो चाहते हैं वही राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच कोई फर्क नहीं है। लिंडसे ग्राहम ये बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ हफ्तों में ईरान पर फैसला हो जाएगा और जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं वही ट्रंप भी चाहते हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान की वार्ता के बीच IRGC ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करते हुए दिखाया गया है, ईरानी मिसाइल से हमला करते हुए दिखाया गया है। तो देखिए वार्ता से ठीक पहले किस तरह से एक प्रोपेगेंडा जो है वो दोनों ही ओर से नजर आ रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका द्वारा हो या फिर ईरान द्वारा हो। किस तरह से वार्ता से ठीक पहले जो अमेरिकी युद्धपोत हैं उन पर हमला करते हुए दिखाया गया है। जो ईरानी मिसाइल से उनसे यह हमला करते हुए दिखाया गया है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जो सैन्य तैयारी है वो अमेरिका ने की हुई है। बावजूद इसके ईरान पर हमले की तारीख आगे खिसकती जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह किसी रणनीति के तहत हो रहा है या अमेरिका की तैयारियां ही अधूरी है? आखिर क्या प्लान है अमेरिका का, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स से हमला करके ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। इन हमलों में बंकर बस्टर बम कहे जाने वाले GBU-57 का इस्तेमाल हुआ था। फिर अमेरिका B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बमों का डर दिखा रहा है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच B-2 बॉम्बर भी मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर तैनात कर दिए गए हैं। ईरान पर हमले की आशंका हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बीच जो खबर आ रही है वो अमेरिकी रणनीति की पोल खोलती दिख रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स की तैनाती सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए की है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर आ रही है कि अमेरिका GBU-57 की कमी से जूझ रहा है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को कैसे भेद पाएगा अमेरिका? क्या अमेरिका के पास GBU-57 का विकल्प मौजूद है? ईरान के मजबूत किलों को तोड़ने के लिए क्या रणनीति अपनाएगा अमेरिका? आखिर अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम GBU की कमी कैसे आ गई? क्या इन बमों के बिना ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने सुरक्षित हैं? आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन घातक बमों की खासियत जान लीजिए।
GBU-57 MOP को दुनिया का सबसे भारी प्रिसीजन गाइडेड बम माना जाता है। इसका वजन करीब 30,000 पाउंड यानी 13,600 किलो है। इस घातक बम की लंबाई करीब 20 फीट और व्यास 31.5 इंच है। ये जमीन के करीब 200 फीट अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है। इस बम को खासतौर पर B-2 स्पिरिट जैसे एडवांस्ड स्टील्थ बॉम्बर से ले जाया जाता है। इस बम की खासियत यह है कि ये गहराई तक जाकर भी अपने टारगेट को सही तरह से हिट कर सकता है। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर को बोइंग ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण अमेरिकी वायुसेना ने किया है। इसे अमेरिकी वायुसेना के पास सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम कहा जाता है। GPS से अपना लक्ष्य ढूंढने वाले इस बम को अपने नाम के मुताबिक दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बम विस्फोट करने से पहले सतह से लगभग 61 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को भेजने में सक्षम माना जाता है। इसके जरिए एक के बाद एक कई बम गिराए जा सकते हैं, जिससे हर विस्फोट के साथ बम और गहराई तक ड्रिल कर सकता है। इन्हीं खूबियों के कारण इन बमों को जमीन के काफी नीचे बने ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में बेहद कारगर माना जाता है। पिछले साल जून में 12 दिन की जंग में इन्हीं बमों ने ईरान में भारी तबाही मचाई थी। हालांकि अब जो खबर आ रही है उससे अमेरिका की रणनीति को धक्का लग सकता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने 7 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। इन विमानों ने ईरान के फोर्डो और नातांज एटमी ठिकानों पर 14 GBU-57 बम बरसाए थे। अमेरिका के पास 20 GBU-57 बम होने की बात कही गई थी। जून में 14 बम गिराए जाने के बाद अमेरिका के पास ऑपरेशनल रूप से 6 GBU-57 बम ही बचे हैं। इन हालातों में ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, एटमी ठिकानों और कमांड सेंटर्स को भेदना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दरअसल हर B-2 बॉम्बर 2 GBU-57 बम ले जा सकता है। इस कारण अधिकतम 3 से 6 बेहद गहरे लक्ष्यों को भेदना संभव है। ये संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि स्टेपिंग का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। स्टेपिंग यानी ज्यादा गहराई तक हमला करने के लिए एक ही प्रवेश द्वार पर लगातार 2 या अधिक बम गिराना। ऐसे में ईरान के भूमिगत किलों को ढहाना काफी मुश्किल साबित होगा, क्योंकि उसने पूरे देश में सैकड़ों अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी परिसर बनाए हैं। ये ऐसे अंडरग्राउंड ठिकाने हैं जो किसी किले से कम नहीं है। ईरान ने दशकों की मेहनत के बाद अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाई हैं। ये मिसाइल सिटी मोटी प्राकृतिक चट्टानों और कंक्रीट की परतों से सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक कई जगह तो ईरान ने 80 मीटर से भी ज्यादा गहराई में अपनी मिसाइलें रखी हुई हैं, जहां तक सिर्फ अमेरिका का GBU-57 बम ही पहुंच सकता है, वो भी एक ही जगह सटीकता के साथ 2 बम गिराकर। जाहिर है GBU-57 की कमी के कारण अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। वो ना तो ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने और ना ही अंडरग्राउंड एटमी ठिकाने तबाह कर पाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के घातक हमलों से ईरान की लीडरशिप और टॉप कमांडर्स भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड ठिकानों में ही शरण ले रखी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।